बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। मेरे किचन में आज बन रही हैं 4 दालें जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इसको शाही दाल भी बोल सकते हैं, मिक्स दाल भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए है मूँग की धुली हुई दाल, ये है आधा पाव। मसूर की दाल, ये भी है आधा पाव। चने की दाल, ये है 1 पाव। और इसके साथ है माश की दाल, ये है आधा पाव। अब ये सारी दालों को मैंने चुन लिया है। आप इसको अच्छे तरीके से धोते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से धो लेंगे तो फिर जो हमारी मिक्स दाल है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। धोकर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। मैंने सारी दालें मिक्स करके धोई हैं, मैंने कोई अलग अलग नहीं धोई। अब प्रेशर कुकर के अंदर ये जो सोख की हुई दाल यानी कि भीगी हुई सारी दालें इसके अंदर डाल देंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। पानी आप ज़्यादा डाल देंगे तो कोई फ़िक्र वाली बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में ये लग भी सकती हैं और आपको पता है कि थोड़ा पानी ज़्यादा होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आधा चाय के चम्मच हल्दी ऐड की है। दालें ज़रा जल्दी से गलेंगी। और नमक वगैरह मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर ये दालें हमारी अच्छे से कुक हो गई हैं। अब मैं इसको करती हूँ साइड पर। और मैंने ली है मिट्टी की एक हांडी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और अब मैंने 2 चम्मच डाले हैं ऑयल के। ऑयल को गरम किया है और ये है मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लिया था। अब ये प्याज मैंने गरम ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। इतनी मज़ेदार सी ये दालें बनती हैं कि यकीन जाने जब आप ये दाल खाएंगे तो आप गोश्त को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और आपको वैसे पता ही है कि बच्चे दालें बड़े शौक़ से खाते हैं। मुझे दूसरों के बच्चों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे घर में दालें सब्जियां बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। अब ये है अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये 2 चम्मच है खाने वाले। अब ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। प्याज और लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि अभी हमने दाल का मसाला तैयार करना है। और ये मसाला हम बड़ा अच्छा सा तैयार करेंगे। हमने बहुत ही मज़ेदार सी ये शाही दाल तैयार करनी है। हम इसे शाही दाल भी बोल सकते हैं, मिक्स दाल भी बोल सकते हैं और हम हलीम भी बोल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाला भून रही हूँ, ताकि ये जले भी ना और ये सॉफ्ट भी हो जाए। अभी देखिए अच्छा सा ये गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी स्पाइसेस। और स्पाइसेस में सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च पिसी हुई। ये सब मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ये सारे मसाले डालिएगा। मैं 2 खाने वाले चम्मच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दाल हो चटपटी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मेरा हाथ वैसे भी मसालों में थोड़ा सा खुला है। नमक भी हस्बे ज़ायका ऐड करना है, वो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। और हल्दी मैंने पहले भी ऐड की थी, अब थोड़ी सी हल्दी हम और डाल देंगे, इससे कलर दाल का अच्छा आएगा। और अब सारा मसाला अच्छे तरीके से भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। और मसाला मिट्टी की हांडी में अभी इसका कलर इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कलर बहुत ही अच्छा बन गया था। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, ताकि इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँ मसाले को। और ये देखिए जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, बबल आने शुरू हो गए। तो अब ये जो उबली हुई दालें हैं वो सारी इसके अंदर इस हांडी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए सारी दालें आपको नज़र आ रही हैं। अब मैंने ये सारी दालें डाल दी हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इसके अंदर बहुत ऑयल है, लेकिन जैसे मैं इसको डोई के ज़रिए हिलाऊँगी तो अभी 2 मिनट के अंदर सारा ऑयल गायब हो जाएगा, लगेगा कि इसके अंदर ऑयल है ही नहीं। अब ये है मेरे पास आधा चम्मच साबुत काली मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 छोटी इलायची। इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे। ये अभी मैंने इसके अंदर ज़्यादा मिकदार नहीं रखी। अब आगे आगे देखिए कि ये मसाला मैं किस तरह और ऐड करती हूँ। मोटा मोटा पीस लिया था, अब सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है। अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि दाल बड़ी चटपटी सी बन गई है। चटपटी के अलावा इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। और ये देखिए सारा मसाला मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये है मेरे पास हरा धनिया और हरी मिर्चें, अब मैं ये डाल दूँगी। लेकिन अभी दाल हमारी कंप्लीट नहीं हुई, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है और अभी इसको छोड़ के नहीं जाना, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि अभी इसके अंदर मैंने और ऐड क्या किया था। अभी जो इसका जो ज़रूरी स्टेप है वो है इसका तड़का। अब ये सारी दाल मैंने एक बड़े बाउल के अंदर डाल ली है। देखने में आपको लग रहा है प्लेट है, लेकिन पूरी दाल इसके अंदर आ चुकी है। एक छोटा पैन ले लिया है और ये है मेरे पास देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति भी ले सकते हैं। तो अब मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किए हैं देसी घी डालने से
दाल का फ्लेवर बहुत मज़े का बनेगा। ये है कड़ी पत्ते, आधा चम्मच ज़ीरा और थोड़ी-सी ये गोल मिर्चें। अब इनका हम लगाएँगे तड़का और देसी घी की खुशबू तो क्या ही ज़बरदस्त सा ये तड़का लगेगा शाही दाल पे, और मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाना है। आप चाहें तो इसको चावलों के साथ खाएँ या आप इसको रोटी के साथ खाएँ। बहुत ही मज़े की ये दाल बनी है, और आप जब किसी की दावत करें तो ये दाल ज़रूर बनाइएगा, यकीनन उनको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।